सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 राजनीतिक दलों को कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया है। इन राजनीतिक दलों ने अपने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के बारे में जनता को जानकारी देने के कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी और ऐसे अपराधियों का जनता के प्रतिनिधित्व के तौर पर निर्वाचित होना राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। भारत में 2004 में 24% सांसदों के खिलाफ आपराधिक कृत्य पेंडिंग थे, जिनकी संख्या बढ़कर 2019 में 43% हो गई है। विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था में अपराधियों के पहुंचने से नैतिकता का संकट उत्पन्न होता है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार आपराधिक आरोपों के सामना करने वाले उम्मीदवारों की तुलना में स्वच्छ रिकॉर्ड रखने वाले उम्मीदवारों के चुनाव जीतने की संभावना आधी है। इसलिए राजनीतिक दल बाहुबलियों अपराधियों को टिकट देते हैं। जनता में जागरूकता का अभाव लाभ उठाकर बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्र में पारदर्शिता के महत्व की। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता बुनियादी मूल्य है। पारदर्शिता से आशय खुलेपन की संस्कृति को अपनाने से है। निर्णय प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएं जनता को उपलब्ध कराने से है। आरटीआई जैसे कानून शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। प्रशासन में पारदर्शिता होने से सरकार के प्रदर्शन, विभिन्न कार्यों पर किए जाने वाले खर्च और सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो प्रशासन में जवाबदेही को सुनिश्चित करती है तथा अनैतिक गतिविधियों जैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। ऐसे में जनता को अपने प्रतिनिधियों से जुड़ी जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए, जिससे जनता निर्णय कर पाए कि क्या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनकी आकांक्षाओं को संबोधित करने में सक्षम हैं या नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने सुशासन को 8 प्रमुख विशेषताओं स्तंभों में जवाबदेही और पारदर्शिता को शामिल किया था। सूचना का अधिकार, ई गवर्नेंस, विकेंद्रीकरण पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूर्व के निर्णयों में भी दागी सांसदों के विरुद्ध सख्ती बरतता नजर आया था। जैसे भारत संघ बनाम एडीआर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों की शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति और आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित हलफनामा देने का निर्देश दिया था। मगर विधायिका कार्यपालिका को आगे बढ़कर सुधार का प्रयत्न करना चाहिए, जो इन संस्थाओं के द्वारा नहीं किया गया। 2013 में केंद्रीय सूचना आयुक्त ने जब सभी राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की अनुशंसा की, तो सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर इसका विरोध करने लगी। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के निर्णय में कोर्ट की अवमानना का दोषी मानकर 8 राजनीतिक दलों पर आर्थिक दंड लगाया है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने अपने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का डेटा जनता के साथ साझा नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वायत्त योग्य है, मगर राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए और भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि विधायिका और कार्यपालिका को अपराधियों से मुक्त किया जा सके। अब बात करते हैं डिजिटल दौर में पारदर्शिता की। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने ई शासन के माध्यम से जनता और सरकार के संबंधों को पुनर्परिभाषित किया है। जनता सरकार के साथ विभिन्न मंत्रालयों के साथ सीधे संवाद कर अपनी शिकायत सुझाव दे रही है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने नागरिकों को जागरूक कर प्रशासन में खुलापन लाकर जवाबदेहिता और पारदर्शिता को प्रोत्साहित किया है। एक नजर डालते हैं सूचना के अधिकार पर। 2005 में संसद ने सूचना का अधिकार कानून पारित किया, जो नागरिकों को शासन प्रशासन से संबंधित जानकारियां या सूचनाएं प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। सूचित समाज के द्वारा सशक्त समाज के निर्माण की संकल्पना पर आरटीआई आधारित है। आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आलोचकों का यह मानना है कि संशोधन के द्वारा आरटीआई कानून को कमजोर किया गया है, क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र के, चूंकि आरटीआई कानून कार्यपालिका की स्वायत्तता पर अंकुश लगाकर उसे जनता के प्रति जवाबदेही बनाता है,
ऐसे में मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल का निर्धारण उनकी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है, जिससे आरटीआई कानून की मूल भावना का हनन होता है। आइए देखते हैं राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को। भारत में राजनीतिक फंडिंग को विनियमित करने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29C में प्रावधान किया गया है कि राजनीतिक दल 2000 रुपए से अधिक फंडिंग की घोषणा करें, परंतु भारतीय चुनावों में काले धन के प्रयोग का मुद्दा उठता रहा है, जिसे राजनीति के अपराधीकरण से जोड़कर देखा जाता है। 2018 में भारत सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लाई। इसके अंतर्गत आरबीआई एक प्रकार का बॉन्ड जारी करेगा। जो भी राजनीतिक दल को दान देना चाहता है, यह बॉन्ड खरीदकर उस दल को दे दें। आरबीआई ने घाटे में चल रही कंपनियों द्वारा उनको चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति मिलने से सेल पर कंपनियों की स्थापना की आशंका व्यक्त की है। धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून कमजोर होता है। वर्ष 2018 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर चुनावी बॉन्ड के दूरगामी खतरनाक परिणाम होने की बात कही। चुनावी बॉन्ड से न सिर्फ पारदर्शिता में कमी आई, बल्कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को चंदा देने वालों को प्रताड़ित भी कर सकती है। नागरिकों के प्रति जवाबदेही। जनप्रतिनिधियों यानी सांसद या विधायक, प्रशासन और राजनीतिक दल को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा लिए जा रहे निर्णयों के पीछे शक्ति का मुख्य केंद्र जनता है। उसे जानने का अधिकार है। प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र में नागरिक व्यक्ति को नहीं, राजनीतिक दल को वोट देते हैं। उन्हें राजनीतिक दल की विचारधारा, उसके सिद्धांत, उसके द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में जानने का अधिकार है। ऐसे में राजनीतिक दलों को भी आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। आधुनिक उपकरण। लोकतंत्र एक विकासशील व्यवस्था है, जहां जैसे जैसे नागरिक शिक्षित और जागरूक होता जाता है, वह शासन में अपनी भागीदारी या भूमिका को मजबूत करता है। भारत में राइट टू रिकॉल की बात की मांग की जाती रही है, जिसमें नागरिक अपने जनप्रतिनिधि से असंतुष्ट होने पर उसे 5 साल से पहले की ही वापस बुला सकते हैं। इससे शासन में जवाबदेहिता तो बढ़ेगी, मगर अस्थिरता की चुनौती उत्पन्न हो सकती है। जनमत संग्रह के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है, जैसा ब्रेक्जिट के दौरान इंग्लैंड में हुआ था, मगर भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में यह प्रक्रिया काफी जटिल हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे की राह की। जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। सरकार में राजनीतिक दलों को पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। बाहुबली आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार उन दलों में अधिक सक्रिय हैं जिनमें आंतरिक लोकतंत्र कमजोर कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनी जाती। सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के द्वारा कठोरता निर्देश दें कि अपराधी चुनाव न लड़ पाए। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।